आशीर्वाद लिया और बुके देकर उनका स्वागत यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए सभी फूल लेकर स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जगमोहन आनंद के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए सांसद है गौतम, उनका भी स्वागत यहाँ पर जरूर किया गया है। जगमोहन मेरे मीडिया के पत्रकार बंधुओं से मैं कहना चाहूंगी कि आप, क्योंकि करनाल की माने कैबिनेट मंत्री जी देख रहे हैं, करनाल की ऐसी यहाँ पर जनसभा यहाँ पर है। प्रबुद्ध नागरिक इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप ये IMT होती है। उस IMT में कितना बड़ा स्कोप यहाँ है उसका अध्ययन करने के बाद वो 50 एकड़ से लेके 1000 एकड़ तक कहीं भी बनाई जा सकती है। तो उसके लिए जमीन चिन्हित की जाएगी और इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप पहले भी हमारे यहाँ बनी हुई है। IMT मानेसर, IMT रोहतक और बड़ी संख्या में इंडस्ट्री वहाँ से आती है। उनकी स्पेशल प्रपोजल बना करके उसकी सुविधाएं दी जाती है ताकि जो इन्वेस्टर है उसके लिए सुविधाजनक हो। और वहाँ पर कुछ इंडस्ट्री के विशेष हब बनाने के लिए कुछ ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसकी विशेष प्रोडक्ट के हिसाब से फोकस किया जाता है। वैसे IMT और खासकर जैसे फार्मा, मैंने पार्क कहा है, तो फार्मा पार्क अब इसमें उसी IMT में रखेंगे, इसके आसपास रखेंगे। ये सारी योजना करनाल जिले में आए थे, करनाल जिले में बनेगा। करनाल जिले में संसदीय क्षेत्र में नहीं, करनाल जिले में। हाँ सर, आज राहुल गांधी करनाल आए थे, आराम से आए और एक व्यक्ति हैं अमित, जिनका अमेरिका में हादसा हो गया था, उनके परिवार वालों से मिले। किस तरीके से देखते हैं, चुपके से आए, चुनावी समय चल रहा है, क्या देखिए अगर कोई इस प्रकार के काम करता तो हमको कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, ना उसमें कोई अच्छी बात है ना भारी बात है। ऐसे सामाजिक कार्यों में सब लोग आते जाते रहते हैं, आने जाने की आपत्ति नहीं है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि ऐसा अवसर होता है जहाँ व्यक्ति वहाँ सहानुभूति प्रकट करने जाता है, खड़े होकर के सेल्फी नहीं करवाता है। सेल्फी के जाने का शौक उनको नहीं रखना चाहिए। मैंने पहले बताया है, ऐसे मैंने पहले बताया है कि इनके घर के विवाद ये जग जाहिर हो चुके हैं। अब वो प्रचार करते हैं कि नहीं करते हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर वो प्रचार नहीं करने जा रहे हैं तो उनके मन की तकलीफ को मैं समझ सकता हूँ। और वो तकलीफ केवल उनकी नहीं है, वो तकलीफ अनुसूचित जाति के पूरे समाज की वो तकलीफ है। और ये तकलीफ उनको जो उन्होंने दी है तो उसका खामियाजा अवश्य भुगतना पड़ेगा। अनिल विज जी ने भी 2014 में यहाँ चुनाव लड़ा था तो आप ही लोगों ने कहा था कि प्रदेश के 8-9 लोग हैं दावेदारी पैदा कर रहे हैं अपनी। मैंने उस समय कहा था कि 8-9 कम है। 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जो पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं सभी को अपनी दावेदारी करनी चाहिए। हो सकता है उस दावेदारी से कुछ लाभ होता हो जाएगा। करनाल को लाडवा के साथ सीधा जोड़ा जाएगा, ऐसे सीट सड़क जाती है। और ये जो नई रेलवे लाइन बन रही है ये भी लाडवा के बहुत नजदीक होके जाती है, इसलिए पाइपलाइन जो है करनाल के और लाडवा के सीधी रहेगी। शमशेर सिंह गोगी और नीरज शर्मा का बयान मैंने अपने भाषण में भी कहा है कि जिस प्रकार से वो इस हमारी इतनी बड़ी योजना को उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, नौजवान उनकी खिल्ली उड़ाई देंगे कि जो ये कहते हैं कि हम तो अपने घर पहले भरेंगे, हम जो है नौकरियों के 50 वोट के बदले एक नौकरी देंगे। तो आखिर यही तो हमने उनका विरोध इस बात से किया और लाखों लोगों को हमने घर बैठे नौकरी दिलाई। तो ये बात हमारे युवा के मन पर असर करती है। तो जब से उन्होंने कहा है युवाओं में एक इस प्रकार की खलबली बच गई है कि हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे, ये ले दे करके अपने अपने घर सब कुछ करेंगे। यही अंतर भाजपा का और कांग्रेस का है। कांग्रेस ने प्रत्यक्ष बता दिया, हम भी प्रत्यक्ष बता रहे हैं, लोग तुलना करेंगे। सर लगभग 10 साल तक चुनाव को अभी तो सारी प्रबंध व्यवस्थाएं तैयार हुई हैं।
16 तारीख तक हमारी प्रोसेस था कि नामांकन, उसके बाद स्क्रूटनी, उसके बाद विड्रॉल। 16 के बाद अभी अभियान शुरू हुआ है। अभी प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में हो गया है, शायद 17 को था, कब प्रधानमंत्री जी का हो गया, एक हमारे एचएम साहब का हो गया, और अभी एचएम साहब के योगी जी के कार्यक्रम में योगी जी असंध आ रहे हैं 22 तारीख को। तो ये सारे अभियान हमारा प्रदेश कार्यालय उनको बना रहा है। तो प्रधानमंत्री जी की रैलियां हैं, संभवतः 3 रैलियां और होंगी। ऐसे एचएम साहब की भी रैलियां तय हो गई हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम तय हो गए हैं, आरएम साहब हमारे रक्षा मंत्री जी के तय हो गए हैं, मुख्यमंत्री रैलियां कर ही रहे हैं। हमारे जैसे भी जो अपनी भूमिका है वो निभा रहे हैं। मुझे इस लोकसभा क्षेत्र में सब जगह जाना है और स्थानों पर भी बाकी लोग जाएंगे। हमारा अभियान जोरों से चल पड़ा है और इसको हम एक प्रकार से जो इसका सारी जनता को संपर्क करने का हमारा जो योजना है उसको हम आखिरी दिन तक का जो कार्यक्रम है उस तक पूरा करेंगे। मैंने 10 साल में भी खूब काम कराए हैं, फिर भी ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। बहुत काम ऐसे हैं जो अभी भी पाइपलाइन में हैं, बहुत काम ऐसे हैं जो योजना में हैं, बहुत काम ऐसे जो आगे की डिमांड्स में भी काम में आएंगे। जो गति पहले की थी उससे ज्यादा गति रहेगी, इसलिए भी कि अब मुख्यमंत्री तो नायब सिंह सैनी का ही हो गया था, इसलिए मुख्यमंत्री के नाते से जो एक कठिनाई फील्ड में मिलने जुलने की आती है वो कठिनाई जगमोहन जी के साथ नहीं आएगी। जगमोहन जी ज्यादा समय अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाएंगे, इसलिए लोगों की बातों को देखिए, उनको आरोप लगाने का पूरा अधिकार है, लेकिन अब ये करनाल की जनता बताएगी कि हमने क्या किया क्या नहीं किया और स्मार्ट सिटी के नाम से क्या क्या हमने बनाया है। अभी तो बहुत काम ऐसे बाकी पड़े हैं, वो सारे भी आचार संहिता के बाद उनको चालू करा के पूरा कराएंगे। ये 735 करोड़ नहीं है, ये 1000 करोड़ रुपया है। 500 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार का, 500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार का। हर एक स्मार्ट सिटी में 1000 करोड़ रुपए का टारगेट। आपकी कल रोहतक में सर्व ब्राह्मण सभा ने कहीं ना कहीं भाजपा को समर्थन दिया, क्या हरियाणा में उसका लाभ भाजपा को मिलेगा सर? बहुत अच्छा, बहुत सी संस्थाएं ऐसी हमारे पास आकर के अपना समर्थन दे रही है। जैसे कल का इन्होंने बताया कि हरियाणा के सभी जिलों की कार्यकारिणियां वो हमारे पास आकर के रोहतक में और अपना समर्थन दे गई है कि ब्राह्मण समाज पूरा भारतीय जनता पार्टी का खड़ा रहेगा। और हमने यहाँ भी आपको बताया कि भगवान परशुराम जी के नाम से महाकुंभ किया था। उस महाकुंभ में उन्होंने प्रदेश भर की जितनी हमारे से डिमांड की थी, शायद 13 डिमांड थी, उसमें से 9 डिमांड तो पूरी हो गई हैं, 4 ऐसी हैं जो पाइपलाइन में आचार संहिता के समाप्त होते ही और वो चारों योजनाएं आपके कुछ पुराने साथी पूर्व पार्षद चले गए हैं सुनीता सिंह के साथ, किन्नी विर्क, युगवीर सैनी। लोकतंत्र में हम किसी के ऊपर दबाव नहीं डालते हैं। अगर उनको कोई बात हमारी अच्छी नहीं लगी, उनकी अच्छी लगी है तो तुलना करेंगे अपने आप, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि उन सबसे बात करके और उनको वापस हम अपने साथ जोड़ें। हरियाणा में भाजपा इधर कितनी सीटें लेकर पहुंच रही है? पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। और ये आकलन सब अपना करते हैं। आप मीडिया के मित्रों ने तो आकलन किया और जरा मुझे बता दो, मुझे लाभ हो जाएगा। और आपने 2 नाम लिए स्पीच में, कुमारी शैलजा और सुरजेवाला का, क्या वो भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं? देखिए, ये कब क्या होता है, ये संभावनाओं का संसार है, तो संभावनाएं कभी भी टाली नहीं जा सकती हैं, इसलिए समय आने पर सब कुछ पता लगेगा। सर, कई बड़े कद्दावर नेता जो नाराज थे उनकी वापसी होगी है, कोई ऐसे भी हैं जो अभी भी नाराज चल रहे हैं, तो क्या उनको मनाने के लिए दोबारा कोई प्रयास किया जाएगा? देखिए, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, 20-22 दिन का चुनाव का एक कार्यक्रम चलता है और इस 20-22 दिन के अंदर बहुत लोग ऐसे हैं जो समझ जाते हैं, साथ आके लगते हैं, कुछ जो प्रत्याशी घोषित हो गए उनके साथ चलते हैं। आज भी मेरी 2 प्रत्याशी जो कहीं गए नहीं लेकिन नाराज होकर बैठे थे, आज ही मैंने पता किया तो पिछले कल वो अपने प्रत्याशियों के साथ चल पड़े। किसी गठबंधन की ज्यादा करनी पड़ेगी, जिस तरह से एकदम से मतलब आपने भाजपा छोड़ के लोग भाग रहे हैं। कोई नहीं भाग रहा है, पार्षद तो मैक्सिमम सब चले गए। लोगों के मनों में कुछ दिक्कतें थी, उनका हमको पहले से भी पता था। हमारे कहने का है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी भी आज जो है मेरी मीटिंग है पार्षदों की, 14 पार्षद उसमें आ रहे हैं और जो 4-5 भी हैं उनमें से मेरी बातचीत चल रही है, बहुत जल्दी ठीक। इस बार का कॉपी भी की है और जनता को धोखा भी दिया है। तो अगर कॉपी की धोखा दिया तो इसका मतलब धोखा तो उन्होंने भी दिया हुआ है। सर, सरदार